में प्रभु जी हम आए तेरे दर दावत पे तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर दावत पे तेरी चले आए मिलकर। सब कुछ हम अपना तुझ पे लुटाएंगे, खुशियाँ पाएंगे हमेशा हमेशा। ओढ़ के तेरा प्यार छोड़ के ये संसार तेरे संग आएंगे मसीहा मसीहा। हे प्रभु मेरे स्वामी हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर दावत पे तेरी चले आए मिलकर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में आदरणीय बिशप स्वामी जी, फादर सोनी और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी माता मरियम के जन्मोत्सव का पर्व मनाते हैं। उस माँ का पर्व मनाते हैं जिसने अपने एक हाथ से ईश्वर की योजनाओं को पूर्ण किया। उसने अपने जीवन में प्रभु की योजनाओं को ग्रहण किया और प्रभु के सभी कथन को एक सेविका के रूप में ग्रहण करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। और वही माँ निरंतर हम सभी को उस पवित्र आत्मा के सानिध्य में रहने के लिए आमंत्रित करती है। आज जब हम उस निष्कलंक माँ का, उस पवित्र कुंवारी माँ मरियम का पर्व मनाते हैं, तो हम हमारी स्वर्गिक माँ की ओर अपनी सभी मनोकामनाओं को, सभी अर्जियों को, सभी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए, जिस प्रकार उसने सर्वप्रथम पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और उस पवित्र आत्मा को धारण करके उसने संसार में ज्योति लेकर आई, उस माँ के लिए हम निरंतर ईश्वर को धन्यवाद दें। और वही माँ आज भी हमारे साथ निरंतर खड़ी रहती है। वह माँ विभिन्न रूपों से निरंतर अपने बच्चों को दर्शन देती है। वही माँ हम सभी को संसार के मुक्ति के लिए प्रार्थना करने का आह्वान करती है। आइए हम इस पवित्र याग में हमारे संपूर्ण प्रार्थनाओं को, संपूर्ण अर्जियों को, संपूर्ण विनतियों को, हमारे पारिवारिक सभी परेशानियों को उस माँ को समर्पित करें, क्योंकि वह माँ सभी परिवारों की माँ है। वह माँ एक परिवार को नेतृत्व करते हुए पवित्र परिवार बनाती है और वह निरंतर हमारे परिवार के साथ में है। आइए हम हमारे सभी उद्देश्यों को आज के इस पर्व पर समर्पित करते हुए माँ की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर के पास में जाते हुए, प्रभु यीशु को ग्रहण करते हुए, पवित्र आत्मा के सानिध्य में रहते हुए निरंतर हम प्रभु के वचनों को फैला पाएं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे सभी प्रार्थनाओं को, सभी निवेदनों को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें। माता मरियम निष्कलंक
माँ है, उनके ऊपर कोई पाप का दाग नहीं था। लेकिन हम सभी अनुभव करते हैं कि हम सभी पापी हैं, हमारी कमियां हैं, गलतियां हैं। तो आइए हम प्रभु से, अपने भाई बहनों से हमारे पापों के लिए क्षमा मांगे और प्रभु से दया याचना करें कि हम सबको इस पवित्र बलि भोज में भाग लेने के लिए योग्य बनाए। आइए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्यवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा महिमा हो आराधना, महिमा 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 हो आराधना, महिमा। गरि सा गरि गरि सा गरि सा गरि गरि सा रे सा रे सा नी 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 धनी गरे सा धनी गरे रे सा। धन्य धन्य ते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा हो आराधना, महिमा 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 हो आराधना, महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा हो आराधना, महिमा 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 हो आराधना, महिमा। जगत के सारे पाप के हार हम पे
विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा हो आराधना, महिमा 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 हो आराधना, महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा हो आराधना, महिमा 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 हो आराधना, महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव में हम पर स्वर्गीय वरदानों की वर्षा कर और हमारा हृदय शांति से भर दे, क्योंकि इनके पुत्र के जन्म से हमारी मुक्ति का शुभारंभ हुआ है। ये प्रार्थना सुन ले उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके जीभ होठों में हो, ताकि अब प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, वचन संख्या 1 से 4। पाठ का मूल वाक्य है, एक समय आएगा जब उसकी माता प्रसव करेगी। प्रभु का कहना है, हे बैतलहम एफ्राता, तो यूदा के वंशों में छोटा है। जो इज़राइल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे। तब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जग सारा भटक रहा है, अंधकार की राहों में है माँ। ये दुनिया तो है दुख से भरी, नहीं बल हमने आगे बढ़ने का। टूटते हालातों में दुनिया को बल देना हो माँ। अर्जियां हम लिखते हैं, यीशु को तू सुना देना माँ। निष्कलंक रानी माँ मरिया, विनती हमारी सुनना। हमारी दुआओं को लेके यीशु के चरणों में रखना। निष्कलंक रानी माँ मरिया, विनती हमारी सुनना। हमारी दुआओं को लेके यीशु
यीशु के चरणों में रखना। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्याएं 28 से 30 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाए। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौटा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया है उन्हें महिमान्वित भी किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। स्तुति करे राजपुरोहितों, उसके सरारे पवित्र सेवकों, राजा यीशु की करे आराधना। वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संतमत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु क्रिस्त की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामर से फारस और ज़ारा उत्पन्न हुए, फारस से एस्त्रोम, एस्त्रोम से आराम, आराम से अमिदनाबाद, अमिनदाबाद से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाव से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से एसे, एसे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ, सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसफ, आसफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योआधाम, योआधाम से अखास, अखास से एजकियस, एजकियस से मनसेस, मनसेस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय योसियस से येखोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद येखोनियस से सलाथिएल उत्पन्न हुआ, सलाथिएल से योरोबाबेल, योरोबाबेल से अबियूद, अबियूद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियूद, एलियूद से एलियासर, एलियासर से मथान, मथान से याकूब, याकूब से मरियम के पति यूसुफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो क्रिस्त कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ
उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ग्रेस तेरी स्तुति हो। आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स, भाइयों बहनों, बच्चों, आप सबको बधाई, अभिनंदन जन्मदिन का। जन्मदिन है हमारी माता का। हम सब बड़े आनंद के साथ अपनी माता की जन्मदिन मनाते हैं और इससे ही भी बढ़कर हमने अपने स्वर्गीय माता माँ मरियम का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर आज एकत्र हुए हैं। आज विश्व भर में अनेकों मरियम तीर्थ स्थानों में माँ मरियम का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारे देश में वेलांगनी में, माउंट मेरीज मुंबई में और वैसे ही अनेकों तीर्थ स्थानों में भी माँ मरियम का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हम उन सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के साथ, मरियम भक्तों के साथ आइए हम अपनी माँ का जन्मदिन मनाए खुशी से, आनंद से। माँ मरियम के जन्म के बारे में मिका नबी का भविष्यवाणी हमने सुना। माँ मरियम के जन्म के बारे में प्रभु ने योजना बनाई थी, जिसके बारे में आज के सुसमाचार में भी हमने सुना। मत्ती रचित सुसमाचार में माँ मरियम की वंशावली हमने सुनी। इब्राहिम से लेकर यूसुफ, माँ मरियम तक की जो परंपरा, उसके बारे में हमने सुना। यदि यही दर्शाता है कि प्रभु ने अपने बेटे यीशु के जन्म के लिए बहुत तैयारी की है, नबियों के द्वारा भविष्यवाणी की, लोगों को तैयार किया और आखिर मुक्ति का वह सूरज उगने के पहले ही प्रभात का तारा माँ मरियम का उदय हुआ, जन्म हुआ। हम बड़े आनंद के साथ उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। वैसे आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु के जन्म के बारे में सुना, लेकिन आज हम माँ मरियम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। माँ मरियम के जन्मोत्सव के बारे में सुसमाचार में कुछ भी नहीं लिखा है। औपचारिक सुसमाचार 4 है और इन चारों में माँ मरियम के जन्म के बारे में नहीं सुनते हैं, बल्कि प्रभु यीशु के जन्म और उसके बाद की मुक्ति कार्य को हम जानते हैं। माँ मरियम के जन्म के बारे में एक दूसरे किताब में हम पढ़ते हैं जो औपचारिक सुसमाचारों में नहीं है। संत याकूब का सुसमाचार कहते हैं, जो बाइबल में नहीं है, लेकिन अपने इतिहास में उसके लिए भी महत्व है। संत याकूब के ये सुसमाचार के अनुसार माँ मरियम के माता पिता योकिम और अन्ना, ये दोनों
बूढ़े हो चुके थे और उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन प्रभु की बड़ी दया से उस बूढ़े दंपति को एक संतान मिला, एक अद्भुत संतान, क्योंकि बुढ़ापे में एक संतान मिलना असंभव था। प्रभु की करुणा से, दया से योकिम और अन्ना को एक बेटी मिल गई है, जिनका नाम उन्होंने मरिया रखा। और अद्भुत संतान होने के कारण उन्होंने उन्हें प्रभु के लिए समर्पित किया, मंदिर में समर्पित किया, और उनका पालन पोषण उन्होंने धार्मिक रीति रिवाज से किया, और आगे जाकर वे प्रभु की माता बनी। हम योकिम और अन्ना से ये सीखते हैं कि जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो कभी निराश नहीं होते हैं। असंभव बातों को भी वे संभव बनाते हैं। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बुढ़ापे में एक संतति होना यह असंभव था, लेकिन प्रभु ने ये बूढ़े दंपति पर दया की और ये अद्भुत संतान उन्हें मिल गई, माँ मरियम। आगे जाकर हम ज़रूर जानते हैं माँ मरियम के जीवन में भी ऐसे महान कार्य प्रभु ने किया। कुंवारी होते हुए भी उनको संतान प्रभु यीशु को मिला। प्रभु यीशु भी ऐसे ही एक अद्भुत संतान हम कह सकते हैं। माँ मरियम के जीवन में प्रभु ने बहुत सारी कृपाएं बरसाई, जिसके कारण माँ मरियम कहती है, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किया है। हाँ भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी प्रभु महान कार्य करते रहते हैं। अक्सर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते या जागरूक नहीं है। प्रभु हम सब पर दया करता है। मांगने वालों को प्रभु देता है, जैसे योकिम और अन्ना को दिया है। आज जब हम माँ मरियम का जन्मदिन मनाते हैं, प्रभु पर भरोसा रखें, जो हमारे लिए सब कुछ अपने हित में परिणित करता है, जैसे हमने आज के दूसरे पाठ में सुना। संत पौल कहते हैं कि जो प्रभु को प्यार करते हैं, उनकी योजना के अनुसार चलते हैं, प्रभु उनको सब कुछ उनके हित में परिणित करता है। प्रभु चाहता है हमारा हित, और हमारा हित क्या है? कि हम सभी मुक्ति पाए, प्रभु के पास पहुंच जाए। जब हम योकिम और अन्ना की उसी विश्वास के तहत आगे बढ़े, माँ मरियम के समर्पण की भावना हमारे अंदर भी है, तो ज़रूर प्रभु हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्य करेंगे। हमारी सभी अभिलाषाओं को प्रभु पूरा करेंगे। आज बहुत सारे भाई बहन बच्चे अपनी मन्नतें, अपनी आवश्यकताएं, अपनी ज़रूरतों को माँ मरियम के द्वारा प्रभु को समर्पित करने के लिए आए हैं। आइए हम विश्वास के साथ आज प्रार्थना करें। माँ मरियम को धन्यवाद दें, क्योंकि वे हम सब की जिम्मेदारी ले ली है, क्रूस के नीचे खड़ी होकर हम सब की माता बनी है, और माता के लिए अपने बच्चों की मुसीबतें, तकलीफ़ें, उनका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी माताएं अपने बच्चों के प्रति जागरूक है और उनके हित चाहती है। तो ज़रूर हमारी ये स्वर्गीय माता भी हमारी ज़रूरतों में, विशेष रूप में हमारी मुक्ति कार्य में जागरूक है। हम सबको प्रभु की ओर ले जाने में वे हमारी सहायता जरूर करेगी। तो आइए इस मिसा बलिदान के द्वारा माँ को हम धन्यवाद दें, और माँ के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में भी सब कुछ हमारे हित में परिणित करे, और योकिम और अन्ना के समान विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी आत्मा हम सबको प्रदान करते हुए हमें संचालित करें और मुक्ति के पथ पर हमें आगे बढ़ाएं। मैं भी आप सबों के लिए आज प्रार्थना करता हूँ। ये मिसा बलिदान आप सबों के लिए चढ़ाते हुए प्रार्थना करता हूँ कि हम सब माँ मरियम के मध्यस्थता से प्रभु की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें,
और प्रभु की आत्मा हमें संचालित करे। प्रभु हम सबको अपनी आशीष प्रदान करे। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम अपने निवेदनों को, अपनी आवश्यकताओं को माँ की मध्यस्थता से प्रभु के चरणों पर समर्पित करें और प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए आपकी माता को प्रदान किया है, जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती है। हे प्रभु, उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब की ज़रूरतों को जानते हुए उसमें उतर आइए और जो दीन दुखी है, पीड़ित है, रोगी है, उन सबको अपनी आशीष से भर दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी बालिकाओं के लिए प्रार्थना करें जो माँ मरियम के समान अब एक परिवार में जन्मे हैं, लेकिन जो प्यार, जो पालन पोषण माँ मरियम को मिला था, उससे उन बालिका जो वंचित है उनके लिए प्रार्थना करें कि समाज और उनके माता पिता उनको अच्छा परिवेश करके प्रभु के अच्छे शिष्य और प्रभु के अच्छी संतान बने रहने के लिए उनका मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के लिए, समाज के लिए प्रार्थना करें, जहाँ पर बालिकाओं का और महिलाओं का तिरस्कार और शोषण करते हैं, कि हमारा समाज बदल जाए, हमारे परिवार बदल जाएं और महिलाओं को और बालिकाओं को सम्मान से और आदर के साथ उनका समाज में स्थान देने के लिए प्रबंध करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें, विश्व के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने देश में बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए न्याय स्थापित करने के लिए प्रबंध करें और उसको लाभ पहुंचाने के लिए अपना योगदान दे सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। समस्त विश्व के विश्वासी मरिय भक्तों के साथ हम प्रार्थना करें, माँ मरियम के अच्छी संतान बने रहते हुए प्रभु के पास हम सब निरंतर आगे बढ़ते जाएं और प्रभु के संग और माँ मरियम के संग एक दिन आनंद मना सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज हमें माँ मरियम का जन्मोत्सव मनाने के लिए आप हम सबको यहाँ एकत्र किया है। प्रभु, हम माँ मरियम की मध्यस्थता से निरंतर उनके संरक्षण में रहते हुए आपकी ओर निरंतर बढ़े रहें और यात्री कलीसिया को आपकी योजनाओं को पूरा करने के लिए सफलता मिले। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
दातरस का चढ़ावा। ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा। ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा। तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दातरस का चढ़ावा। यह रोटी बने अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। यह रोटी बने अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। चले आए तेरी शरण, गाते तेरा गुणगान। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा। तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दातरस का चढ़ावा। रोटी दातरस का चढ़ावा। रोटी दातरस का चढ़ावा। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरा देहधारी एकलौता पुत्र हमारी सहायता करे। उसने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर उन्हें अक्षत रखा और उनका कौमार्य पवित्र किया। वो हमें पाप के बंधनों से मुक्त करके हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दे। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। जब विशेष करके धन्य कुंवारी मरियम की जन्मोत्सव मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञतापूर्ण हृदय से तेरी दया का मखान करे। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पावन तम की होसाना। राजाधिराज प्रभु मसीह की गाते हैं हम होसाना। राजाधिराज प्रभु मसीह की गाते हैं हम होसाना।
पर्वत सागर सकल चराचर गाहे प्रभु की होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पवन तम की होसाना। जय जय हो प्रभु नित्य सनातन सत्य स्वरूप है जगदीश्वर। दिल का दुख निवारक राजा गाते हैं हम होसाना। गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पवन तम की होसाना। जय जय हो प्रभु आदि अनादि प्रेम स्वरूप है अखिलेश्वर। पाप क्षमा बलिहारी प्रभु तेरी गाते हैं हम होसाना। गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पवन तम की होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरे मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से आ चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु,
तूने इन पवित्र रहस्यों द्वारा अपनी कलीसिया का नव निर्माण किया है। धन्य कुमारी मरियम के जन्मोत्सव में हम आनंद विभोर हो उठे, क्योंकि मरियम हमारी मुक्ति का उदय और संसार की आशा है। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुमारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। आमीन। जिन धन्य कुमारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा सर्वत्र करते रहे। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज यहाँ एकत्र हुए हैं, इसीलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। आयो के आचरा में सुख मिलेला, आयो के आचरा में चैन मिलेला, आयो के आचरा में सुख मिलेला, आयो के आचरा में चैन मिलेला, आयो के आचरा से सुंदर गुलाब झरेला, प्रभु यीशु है चमकेला। आयो के आचरा से सुंदर गुलाब झरेला, प्रभु यीशु है चमकेला। आयो के आचरा में सुख मिलेला, आयो के आचरा में चैन मिलेला, आयो के आचरा में सुख मिलेला, आयो के आचरा में चैन मिलेला। शांति की रानी महान, मोती की रानी महान, शांति की रानी महान, मोती की रानी महान। शांति लहर तो है किस, मुक्ति लहर तो है किस, ले जाओ प्रभु की नाम। हो शांति लहर तो है किस, मुक्ति लहर तो है किस, ले जाओ प्रभु की नाम। आयो के आचरा से सुंदर गुलाब झरेला, प्रभु यीशु है चमकेला। आयो के आचरा में सुख मिलेला, आयो के आचरा में चैन मिलेला, आयो के आचरा में सुख मिलेला, आयो के आचरा में चैन मिलेला, आयो के आचरा में सुख मिलेला।